साधना काल में साधक को अनुभव ना होने का कारण क्या होते हैं? ज़्यादातर साधक क्या करते हैं कि वो साधना तो ले लेते हैं, नियम भी ले लेते हैं, पर साधना काल यानी जब वो साधना कर रहे होते हैं तो वो साधना की अवस्था, कल्पना, विचार करते रहना, अनजाने तौर पे सपने देखते रहना, यही साधना काल में वो करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो साधना कर रहे हैं, वो साधना नहीं कर रहे तो दिन काट रहे होते हैं कि इतने दिन बाद ऐसा हो जाएगा, उतने दिन बाद वैसा हो जाएगा, ये मैं साधना कर रहा हूँ, इतना मंत्र कर लूँगा तो वो हो जाएगा। तो क्या होता है कि वो साधना की जगह, मंत्र की जगह सपने में बैठ जाते हैं, जिसे बैठे बैठे सपने देखना कहा जा सकता है। साधक सोच रहा है मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वैसा लगेगा, मैं ये पालूंगा, मुझे इससे हो जाएगा, मैं इससे ये कर लूँगा, मैं तपे से वाला हो जाऊँगा, इतनी शक्ति आएगी, सिद्धि। पर जो साधना के लिए समय दिया गया था वह समय वह कल्पना और सपनों में लगा देता है। कई दिन तक ऐसी ही अवस्था चलती, उसको पता भी नहीं चलता, ये अनजाने में, अवचेतना में होता रहता है, उसे दिखाई भी नहीं देता। और जब दिन पूरे हो जाते तो बोलता कि अरे मुझे तो साधना में कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं कि मैंने साधना करी। साधना कहाँ करी और साधना में अनुभव कैसे आएंगे कि तुम्हें कुछ फ़ायदा हो? क्योंकि जितने दिन तुम्हें साधना बताई गई थी उतने दिन तो तुम सपने देख रहे थे, तो तुम वहाँ बैठे कहाँ थे और तुम साधना में थे कहाँ? क्योंकि वहाँ तुम्हारा शरीर तो बैठा था, तुम्हारी आत्मा और मन तो दूसरे स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी, अलग अलग चीज़ों में तर्क कर रहे थे, सोच रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा था कि तुम सपने देख रहे हो। ज़्यादातर साधक क्या होता है, अवचेतना अवस्था में इस तरह की अवस्था बना लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, साधना से कुछ चीज़ का लाभ पाने की लालच की अवस्था ऐसा करने पे उन्हें मजबूर कर देती है। मैं ये साधना कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वह जैसे वो कल्पना करते हैं तो मन सपने दिखाने लग जाता है। एक सन्यासी इन चीज़ों से विमुख होता है। साधना सिर्फ वो नियम के लिए अनुसार करता है, गुरु आदेश पे करता है, ताकि मन में इस तरह की कल्पना ना आए। जब वह मन से सब कुछ छोड़ देता है, विरक्त भाव रख लेता है, तो उसे साधना की सिद्धि की शक्ति की अनुभूति होना शुरू हो जाती, क्योंकि जहाँ पे खाली है वहीं भरा जा सकता है। पर जो व्यक्ति साधना काल में भरा हुआ है, भरा हुआ मतलब होता है कि वो सपने देख रहा है, सोच रहा है, अलग अलग सपनों को बनाया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जगह भरी हुई है, तो भरी जगह पे कोई चीज़ भर ही नहीं सकते। पर जहाँ जगह खाली होती है वहीं कुछ चीज़ों का आप सामान रख सकते हैं या जो उस जगह को भर सकते हैं। इसलिए साधक को साधना काल में वैराग्य, विरक्त, निराकार व कुछ ना पाने की उम्मीद से साधना करना चाहिए, जिससे उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए। पर जब सब कुछ प्राप्त होने की उम्मीद से साधना करेगा तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह सपने देख रहा है, सोच रहा है। इन चीज़ों को साधक को समझना पड़ेगा कि जब वो निराकार हो जाता है, निराकार मतलब किसी चीज़ को पाने की उम्मीद खत्म हो जाती, तो उसका मन तर्क नहीं करता, सोचता नहीं, विचार नहीं करता, तो साधक का मन शांत हो जाता है। इसका मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। मान लो हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, हम उसमें 1 लाख रुपए लगाते, तो हम 1 लाख लगाने के साथ साथ ये सोचते कि मुझे कम से कम 2 लाख की प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारा दिमाग रात दिन चिंता करता रहता, सोचता रहता, तर्क करता रहता है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस तरीके से वापस पैसा आएगा। तुम शुरू करते हो, दिन रात मेहनत और चिंता में लगे रहते हो। अब ये एक अवस्था हो गई व्यवसाय की, कुछ पाने की। अब एक और इसी अवस्था संबंधी एक चीज़ दिखाता हूँ। व्यक्ति के घर पे एक लड़की होती है, उसकी शादी करना है, उसकी शादी में खर्च आता है 1 लाख रुपए। वह जैसे तैसे कर्जा कर कुरा के कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके लड़की की शादी में खर्च कर देता है, पर यहाँ पे उसे पाने की उम्मीद नहीं है, तो उसके मन में चिंता नहीं होती। उसके मन में बस ये होता है कि मैं कर्जा ले लिया है, अच्छी तरह से शादी हो जाए, पूरे सब कुछ व्यवस्थित हो जाए और मैं मेरे कर्मों से मुक्त हो जाऊं। तो वह उसके मन में कभी भी उस पैसे को 2 गुना करने की चाहत नहीं होती,
जिससे शादी एक निराकार और कुछ ना पाने की इच्छा से पूर्ण हो जाती है। अगर व्यक्ति यह सोचे कि मैं इसकी शादी में 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मुझे कम से कम 2 लाख का फ़ायदा होना चाहिए, तो वो शादी नहीं करा पाएगा, वो व्यवसाय हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें आस्था पे चलती हैं, कुछ विश्वास पे चलती हैं और कुछ तुम्हारी धारणा पे चलती है कि उसको किस तरह से तुम देख रहे हो। इसीलिए साधक को साधना काल इस तरह से करना होता है कि वह सब कुछ त्याग रहा है, उसे कुछ नहीं पाना है। जब वह भावना अपने अंदर स्थापित कर लेगा तो एक साधक बन जाएगा और साधक बन के अपनी आत्मशक्ति, आत्मज्ञान और सभी तरह की शक्तियों का अनुभव कर पाएगा। शिवम।